Good morning, my dear students. We were discussing changes in profit sharing ratio and this is 48th lecture. और अगर आपने 47th लेक्चर मेरा देखा हो या उसके पहले के एक दो लेक्चर्स देखे हो तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट जर्नल एंट्रीज. हम जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बातें कर रहे थे और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं. और लास्ट लेक्चर मैंने समझाया था कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू मैंने समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कैसे होती है. नोट्स पहले ही डिस्कस हो चुके हैं. आज हम समझ रहे हैं कि अगर एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए कहा जाए तो किस टाइप से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है. इसमें आप ध्यान से देखें. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए बी एंड सी दे आर 3 पार्टनर्स और दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1. वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो 3:2:1 का रेशो था. ये इनका ओल्ड रेशो है, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी अपने को. दे डिसाइड मतलब उन्होंने तय किया है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. अब उन्होंने तय किया है कि वो फ्यूचर में किसी भी चीज़ को इक्वली, 3 पार्टनर्स हैं तो इक्वली का मतलब होगा 1:1:1, 1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दिस इज़ न्यू रेशो और 3:1 ओल्ड रेशो. दे हैव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है 30,000, रिजर्व का बैलेंस पड़ा है 20,000 और गुडविल, वैल्यूड गुडविल का उन्होंने वैल्यूएशन किया होगा वो निकला है 10,000. आपके पास में 3 अमाउंट्स हैं यहाँ पर 30, 20, 10. देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन कॉमन ही रहेगा. अब इसके बाद या तो क्वेश्चन बोलेगा कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो या तो क्वेश्चन बोलेगा कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, हम इनकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं और हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं. तो वो आप में थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए. आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या करवाना चाह रहा है. दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज द बुक वैल्यू. उन्होंने डिसाइड किया है कि बुक वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है. नॉट टू चेंज, चेंज नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं. एंड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री, और बोल भी रहा है क्वेश्चन कि क्या पास करना है आपको, एडजस्टमेंट एंट्री. ये एडजस्टमेंट एंट्री वर्ड मिल गया तो काम ही खत्म हो गया. आप सोचो ही मत. एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री आपको पास करना है. तो आप ये समझ जाइएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं होगी, एडजस्टमेंट की एंट्री होगी. और आपसे क्वेश्चन में 10, 15, 20, 2, 4, 6 जितने भी फिगर्स दिए हों, एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा सिंगल ही होगी. सभी जितने भी अमाउंट्स दिए उन सबका सम कर कर एक जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो इसी चीज़ को समझना है. कंटिन्यू करते हैं हम. सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है. तो जो हाईलाइटेड है वही गिवन है. आपको ओल्ड रेशो गिवन है 3:2:1. अब बताने जैसी बात नहीं है. इसका मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 होता है. न्यू रेशो गिवन है आपको 1:1. इक्वली का मतलब 1:1:1 मतलब 1/3, 1/3, 1/3 होगा. इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ओल्ड और न्यू रेशोज़ मिल चुके हैं. इसके अलावा क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपीज़, रिजर्व दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ और गुडविल दी है 10,000 रुपीज़ और हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. तो सॉल्यूशन है आपके पास में. जब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में कि सिर्फ ओल्ड रेशो की ही ज़रूरत है. न्यू रेशो या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब भैया एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना ही पड़ेगी. तो वो गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा. उसके लिए अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हो तो मैंने कहा था ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करिए. फिर अगर किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो वो ओबियसली सेक्रीफाइस कर रहा होगा, त्याग कर रहा होगा. और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन कर रहा होगा, प्राप्ति कर रहा होगा. तो ए है. ए का ओल्ड शेयर आपको दिख रहा होगा जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है 3:1. तो ए का शेयर है 3/6 और इक्वल में 1:1:1 तो उसका न्यू शेयर है 1/3. तो ओल्ड रेशो 3/6, न्यू रेशो 1/3. जब आप माइनस करेंगे तो इसका फिगर पॉजिटिव निकलेगा. तो प्लस का साइन नहीं लगाएं, ब्रैकेट में लिख दें कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है. इसी तरह बी के पास जाएं. बी का ओल्ड शेयर है 2/6, न्यू शेयर है 1/3. कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा, मतलब न ये गेन कर रहा है न ये सेक्रीफाइस कर रहा है. इसी तरह सी के पास जाएं. सी का ओल्ड रेशो है 1/6, न्यू रेशो है 1/3. कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव फिगर आएगा 1/6, ये गेन कर रहा है. तो कुल मिलाकर इस स्क्रीन से हम एक कंक्लूज़न पर पहुंच गए हैं कि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और सी जो है वो गेन कर रहा है. और जर्नल करते समय गेनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइजर को क्रेडिट करेंगे. तो ये स्क्रीन आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए. फिर हम आगे चलते हैं.
कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है कि स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं वीडियो को पॉज तो किया जा सकता है ना, पॉज कर कर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारे पास जो लास्ट स्क्रीन का कंक्लूजन था वो मैंने नोट डाउन कर दिया है कि फाइनली ए इज़ सेक्रीफाइसिंग और सी इज़ गेनिंग। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी कितना 1/6, और सी गेन कर रहा है 1/6। और ये शायद हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है उतना ही दूसरा गेन करता है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब हमने शेयर की बात तो कर ली, अब हमें निकालना है वो अमाउंट जो हमें इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था या एडजस्ट करना था। तो हमें 3 फिगर्स दिए हुए थे, प्रॉफिट, रिजर्व और गुडविल। अगर हम तीनों का अमाउंट टोटल करेंगे तो वो एडजस्टेड अमाउंट निकल आएगा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो 30,000, 20,000, 10,000। आप क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, ये तीनों फिगर मैंने हाईलाइटेड में भी लिखे हैं और गिवन में भी मैंने बताया आपको। 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़ वो अमाउंट है जो हमें एडजस्ट करना है। लेकिन ये याद रखिए भाई कि ना तो आप एंट्री 60,000 से करेंगे ना किसी और अमाउंट से करेंगे। अपने को बस ये ध्यान रखना है कि जो सी है वो गेन कितना कर रहा है, 1/6। पूरे का पूरा गेन तो नहीं कर लिया ना, पूरा बिजनेस सी के पास तो नहीं चला गया। ए सेक्रीफाइस भी कर रहा है 1/6, बी गेन कर रहा है 1/6। तो हमें टोटल अमाउंट जो है, जो आपका ये वाला अमाउंट दिख रहा है 60,000 का 1/6 कैलकुलेट करना है। वही अमाउंट हमारी जर्नल एंट्री का अमाउंट होगा। कभी भी टोटल अमाउंट एडजस्ट नहीं होता है। तो ये 60,000 है, इसका 1/6 निकाल लीजिए, 10,000 रुपये आएगा। तो जो आप जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री का पर्टिकुलर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गेनर को डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट। ये मैंने अमाउंट बता दिया आपको। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा सामने। आपको नॉर्मल कॉलम्स बनाने हैं, पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट के, और सी क्योंकि गेन कर रहा है तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 रुपये से, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 से। और 3 अमाउंट्स हमने एडजस्ट किए हैं तो तीनों लिख दो नरेशन में कि बीइंग प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड गुडविल इज़ या आर जो भी लिखें एडजस्टेड। इतना ही था। ये 2 ही कैटेगरी के क्वेश्चंस बनेंगे, या तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा या तो इनको एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा, या तो अमाउंट देगा ही नहीं, सिर्फ किसने कितना गेन किया या किसने कितना सेक्रीफाइस किया इतना कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। समझ गए बात को। अब किसी और बुक में कोई और क्वेश्चंस भी दिए हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इतनी चीज़ें जो हमने समझी इतनी सफिशिएंट है। बाकी कुछ बातें जो होंगी वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी सीखनी है। तो नेक्स्ट चैप्टर की कुछ बातें किसी किसी बुक में इस चैप्टर में दी हुई हैं, तो कंफ्यूज ना हो। जैसे ही हम अगला चैप्टर चालू करेंगे तो कुछ एक बातें जो इस चैप्टर की बच गई होंगी किसी की बुक की, वो अगले चैप्टर में आपकी कवर हो जाएंगी। फिर भी आप मुझसे डाउट पूछने के लिए फ्री हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो इतना ही था। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ढंग से समझिएगा क्या नोट्स हैं और क्या उसको मैंने अप्लाई किया है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।